बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बिल्कुल सिंपल होती है। इसमें क्या होता है कि मार्केट बिल्कुल सबसे पहले अप ट्रेंड में होती है, उसके बाद जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो उसके बाद वहाँ पे मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट करने लगती है। इट मीन्स कि एक जोन में प्राइस यहाँ पे ट्रेवल करने लगती है। ठीक है, ऊपर का अगर हम लोग देखें तो ये उसका रेसिस्टेंस जोन हो गया, ऊपर का ट्रेंड लाइन, और नीचे का देखें तो ये नीचे का सपोर्ट हो गया, नीचे का ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में यहाँ पे प्राइस ट्रेवल करती रहती है। और देखिए ये जो पैटर्न, ये जो हम लोग का शेप बना, ये कैसा शेप बना, ये बिल्कुल रेक्टेंगल के शेप में। ऊपर का अगर हम लोग देखें तो ये, नीचे अगर हम लोग सपोर्ट देखें तो ये दो ट्रेंड लाइन के बीच में यहाँ पे मार्केट बिल्कुल, दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में मार्केट बिल्कुल सपोर्ट, ऊपर रेसिस्टेंस, नीचे सपोर्ट के फेज में यहाँ पे बिल्कुल ट्रेवल करती रहती है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे ऊपर का जो रेसिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पे जैसे प्राइस जाती है तो यहाँ पे ब्रेकआउट होती है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हम लोग बाय करते हैं। देखिए बिल्कुल ये कैसा शेप है, ये बिल्कुल रेक्टेंगल का शेप बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये होती है रेक्टेंगल। ओके, बिल्कुल देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल का शेप बन रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं बुलिश रेक्टेंगल शेप। मार्केट सबसे पहले अप ट्रेंड में होती है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करती है एक रेक्टेंगल के शेप में, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देती है तो ब्रेकआउट पे हम लोग बाय करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लुक, ये जो चार्ट है ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का है और टाइम फ्रेम है यहाँ पे डेली का। ओके, तो बुलिश रेक्टेंगल में क्या होता है, मार्केट सबसे पहले अप ट्रेंड में रहनी चाहिए। देखिए बिल्कुल मार्केट अप ट्रेंड में है, उसके बाद क्या होता है, मार्केट देखिए बिल्कुल यहाँ पे अप ट्रेंड में मार्केट है, उसके बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप में यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन बनती है। देखिए ऊपर का ट्रेंड लाइन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करें तो ये हो गई। ठीक है, अगर हम लोग नीचे का यहाँ पे ड्रॉ करें तो नीचे का ये हो गया। देखिए बिल्कुल ये रेक्टेंगल शेप में है कि नहीं, देखिए बिल्कुल यहाँ पे प्राइस, ऊपर यहाँ पे रेसिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, ऊपर रेसिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, ऊपर रेसिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे और ऊपर का मोमेंटम देखिए कितना फास्ट यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट हुआ। ओके, बिल्कुल ही सिंपल है। मार्केट सबसे पहले अप ट्रेंड में रहनी चाहिए, उसके बाद अप ट्रेंड में रहने के बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप का फॉर्मेशन होना चाहिए प्राइस का, ऊपर रेसिस्टेंस यहाँ फेस करेगा प्राइस, उसके बाद नीचे सपोर्ट। बिल्कुल यहाँ पे देखिए यही पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस बिल्कुल अप ट्रेंड में थी, उसके बाद ऊपर का ये रेसिस्टेंस का लाइन बना, नीचे का सपोर्ट का लाइन बना, इसी जोन में प्राइस बिल्कुल ट्रेवल कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे हम लोग बाय करते हैं। ठीक है, बाय करने के बाद अगर हम लोग देखें तो इंट्राडे की प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे ब्रेकआउट के, यहाँ पे थोड़ा ऊपर ही बाय करते हैं, यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। बाय करने के बाद अगर इंट्राडे की प्रॉफिट की बात करें तो ये प्रॉफिट हम लोग को बन रहा है 2.14%। इट मीन्स कि करीबन हम लोग का इंट्राडे में जो प्रॉफिट होगा वो मोर देन 10% होगा। तो अगर आप इंट्राडे में मोर देन 10% प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट फॉर इंट्राडे ट्रेडर। तो यहाँ पे 2.14%, इट मीन्स कि 5 टाइम्स का इंट्राडे में लेवरेज भी प्रोवाइड होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 5 × 2 हो गया, यहाँ पे 10% का प्रॉफिट बना इंट्राडे में। और अगर हम लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो विद इन 2 और 3 डेज ये प्रॉफिट हम लोग का बन गया 9 to 10%। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कितने दिन में ये बना प्रॉफिट 9 to 10%, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो ये फर्स्ट डे हो गया और ये लास्ट डे में ओनली 5 बार्स। इट मीन्स कि ओनली 5 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे हम लोग का जो प्रॉफिट बना है वो प्रॉफिट बना है यहाँ पे 9 to 10%, 9.83% का हम लोग का प्रॉफिट हुआ स्विंग ट्रेडिंग में। ओके, स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग का भी 10% का प्रॉफिट हुआ और हम लोग को इंट्राडे में भी 2% का प्रॉफिट हुआ। 2 × 5 इट मीन्स कि इंट्राडे में भी 10% का प्रॉफिट हुआ। तो ये ब्यूटी होती है अगर आप ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल था कि मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए, उसके बाद मार्केट में इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर शेप बनता है, उसके बाद ये जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हम लोग बाय करते हैं। ठीक है, बाय करने के देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो, हम लोग इसी जोन में यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, थोड़ा ऊपर प्राइस को बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। बाय करने के बाद अगर हम लोग देखें, देखिए थोड़ा ऊपर भी अगर हम लोग प्राइस लेके चले, अगर हम लोग यहाँ पे भी बाय करते हैं तो इंट्राडे में जो हम लोग का प्रॉफिट रहेगा वो 1.40। इट मीन्स कि करीबन हम लोग का जो प्रॉफिट बनेगा 7%। ठीक है, तो 7% हम लोग का प्रॉफिट बना इंट्राडे में। और अगर हम लोग इसको अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें 8.89, इट मीन्स कि 9%। तो अगर आप यहाँ पे अगर कम से कम भी प्रॉफिट की बात करें, अगर आप टॉप के आसपास लेते हैं तो इंट्राडे में आपको 7% के आसपास प्रॉफिट होता है और स्विंग ट्रेडिंग में आपको 8 to 9% का प्रॉफिट होता है अगर आप टॉप पे ब्रेकआउट के टॉप पे एंट्री करते हैं। तो ये ब्यूटी होती है अगर आप अच्छे से चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।